लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में 15 राज्यों के 117 सीटों पर वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में करीब 65% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। असम में 78.29%, बिहार में 59.97%, दादर नगर हवेली में 71.43%, दमन और दीव में 65.34% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 68.25% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतदान दल के वापसी के बाद आंकड़े बढ़ सकते हैं। रायपुर में 64.60%, बिलासपुर में 62.26%, कोरबा में 73.15% और सरगुजा में 74.42% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव खत्म होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता लेकर मतदाताओं का धन्यवाद दिया और उन्होंने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने का दावा भी किया। सीएम ने कहा कि बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में वोट प्रतिशत बढ़ा है। मतदाताओं ने लाल आतंक का जवाब वोटों से दिया है। प्रधानमंत्री वोटिंग से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। गांधीनगर में अपनी मां का आशीर्वाद लेने के बाद पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर अहमदाबाद स्थित रानीप विद्यालय पहुंचे और इसके बाद पीएम मोदी ने अपना वोट डाला। वहीं गुजरात की गांधीनगर सीट से भाजपा अध्यक्ष और उम्मीदवार अमित शाह ने अहमदाबाद के नारणपुरा में अपना वोट डाला। साथ ही उनके परिवार ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उधर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राजकोट में अनिल ज्ञान मंदिर स्कूल मतदान केंद्र पर अपनी पत्नी अंजलि के साथ वोट डाला। तो वहीं केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने भी पिनारई में मतदान केंद्र में मतदान किया। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के तालचर में मतदान किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यूपी के रामपुर में अपना वोट डाला। रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे वोट डालने के पहले ब्राह्मणपारा स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे और समाज की लाइब्रेरी में अपने मतदान केंद्र में वोट डाला। वहीं जांजगीर से कांग्रेस प्रत्याशी रवि भारद्वाज ने भी अपना मतदान किया। रवि भारद्वाज पत्नी और बहनों के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सरगुजा लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी खेलसाय सिंह ने भी मतदान किया। रायगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लालजीत सिंह राठिया ने मतदान किया। वहीं बिलासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव ने भी मतदान किया। रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं दुर्ग के प्रत्याशी विजय बघेल भी मतदान करने के लिए पहुंचे। स्कूटी से वो भिलाई के सेक्टर 5 से बीएसपी के इंग्लिश मीडियम स्कूल के बूथ तक पहुंचे, जहां उन्होंने लाइन में लगकर वोट डाला। कोरबा से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिनंद दुबे ने मतदान किया और दुबे ने इससे पहले माता का आशीर्वाद लिया और फिर वोट डाला। सरगुजा से बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह ने भी सूरजपुर में वोट डाला। बिलासपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरुण साव अपनी पत्नी संग वोट डालने के लिए पहुंचे और लाइन में लगकर मतदान किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। दुर्ग के पाटन इलाके के कुरूदडीह गांव में उन्होंने परिवार समेत वोट डाला। सीएम ने मां बिंदेश्वरी देवी, धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी बघेल, बेटे चैतन्य बघेल और बेटियों स्मिता और दिव्या बघेल के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। वहीं अंबिकापुर के गर्ल्स कॉलेज में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वोट डाला। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बेमेतरा में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी मतदान किया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मोतीलाल वोरा ने भी मतदान किया। रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी लोकतंत्र के महापर्व में मतदान किया। बृजमोहन अपने पूरे परिवार के साथ गुजराती स्कूल स्थित मतदान केंद्र पहुंचे और वोट डाला। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने सनावल के पोलिंग बूथ पर मतदान किया। बीजेपी के सांसद रमेश बैस ने भी रायपुर में अपना वोट डाला। जशपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय ने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला। विष्णुदेव साय बगिया के मतदान केंद्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दुर्ग में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने भी मतदान किया और उन्होंने शासकीय गुरु नानक स्कूल में बने मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला। वोटिंग के बाद सरोज पांडे ने लोगों के साथ सेल्फी भी ली। एक्टर सनी देओल ने आज रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी में वे शामिल हो गए। बीजेपी ने सनी देओल को पंजाब के गुरदासपुर से प्रत्याशी बनाया है। सनी देओल ने इस दौरान कहा कि जैसे उनके पिता अटल जी के साथ जुड़े थे, वैसे ही वो मोदी के साथ जुड़ रहे हैं और जो कुछ भी पार्टी के लिए करना पड़ेगा वो करेंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज शहडोल और जबलपुर के सिरोहा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राफेल डील को लेकर फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के नारे भी लगाए। साथ ही प्रदेश की कमलनाथ सरकार के कामकाज गिनाए। सभा को सीएम कमलनाथ ने भी संबोधित किया। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले साध्वी प्रज्ञा ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। रोड शो में साध्वी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के साथ बीजेपी के कई नेता और संघ से जुड़े कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा के नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर हंगामा हो गया। एनसीपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने साध्वी प्रज्ञा को काले झंडे दिखाने की कोशिश की। काले झंडे दिखाने वाले एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू भटनागर की बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। भोपाल के मौजूदा सांसद आलोक संजर ने डमी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। आलोक संजर के नामांकन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि डमी नामांकन भरना कोई नई बात नहीं है। बीजेपी हमेशा एहतियात के तौर पर डमी नामांकन भरवाती है और ये सतत प्रक्रिया है। इधर ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले उन्होंने सिंधिया परिवार की छतरियों पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए। भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवाशीष जरारिया का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। नामांकन फॉर्म भरने के दौरान देवाशीष जरारिया को कलेक्ट्रेट के बाहर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका जरूर, लेकिन किसी को हिरासत में नहीं लिया। भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के मंच पर पीएम मोदी की तारीफ करने वाले युवक अमित माली का बीजेपी ने सम्मान किया। बीजेपी नेताओं ने अमित माली का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया और उसकी तारीफ की। झाबुआ पहुंचे गृह मंत्री बाला बच्चन ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर हुई एफआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। बाला बच्चन ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान को बीजेपी का चरित्र सामने आने की बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के भोपाल प्रत्याशी के सामने अपना उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है और आनंद फानन में एक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा है कि बीजेपी इस बार पॉलिटिक्स और ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव मैदान में है। विनय सहस्त्रबुद्धे ने यह भी कहा कि इस चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मोदी ने सामाजिक न्याय को लेकर जो काम किए हैं उससे उपेक्षित समुदाय आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश में भले ही आम आदमी पार्टी चुनाव न लड़ रही हो, लेकिन इंदौर में आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के लिए जरूर टेंशन बन गई है। आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर नजर बनाए हुए है, तो वहीं वोटर्स जागरूकता अभियान भी चला रही है। धार महू लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी छतर सिंह दरबार आज महू पहुंचे और इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय पर नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर परिचय लिया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई का नहीं, बल्कि ये चुनाव देश के भविष्य का है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ग्वालियर महिला बाल विकास विभाग ने एक पहल शुरू की है और शहर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्लोगन से भरे आमंत्रण पत्र बच्चों के जरिए उनके माता पिता तक भेजकर मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये पहल 10 लाख मतदाताओं को जागरूक करने के लिए की जा रही है। उज्जैन में नामांकन रैली से एक दिन पहले कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के वचन पत्र और प्रत्याशी के मैनिफेस्टो को जारी किया है। इस दौरान उज्जैन लोकसभा चुनाव प्रभारी मनोहर बैरागी ने कहा कि बेरोजगारी और मोदी सरकार की जुमलेबाजी अहम मुद्दा है, वहीं कांग्रेस की न्याय योजना लोगों को प्रभावित कर रही है। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में हुई पुलिस मुठभेड़ में जवानों ने 5 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया और मारे गए नक्सली की शिनाख्त शंकर उर्फ कमलू के रूप में हुई है। घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्टल और 8 राउंड भी बरामद किया है। मुठभेड़ मिरतुर थाना क्षेत्र के फूलगट्टा के जंगलों में। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में लोकायुक्त सागर की टीम ने कृषि विस्तार अधिकारी एमडी कुमार को 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एमडी कुमार ने कृष्ण कुमार घोसी से मृदा परीक्षण सैंपल घास कराने के बदले 5000 रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत कृष्ण कुमार घोसी ने सागर लोकायुक्त में की थी।
बैतूल में कोतवाली पुलिस का नया कारनामा सामने आया, जहां एक युवक की बिना अपराध किए ही बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित युवक ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। बता दें कि युवक की सब इंस्पेक्टर सहित 2 पुलिसकर्मियों ने हाउस पाइप से जमकर पिटाई की। करीब 1.5 साल पहले ग्वालियर की केंद्रीय जेल में मारपीट से हुई बिल्डर आदित्य भदौरिया की मौत के मामले में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने जेल प्रशासन को दोषी माना है। आयोग ने जेल विभाग के आदेश दिए हैं कि वे मृतक आदित्य के परिजन को 2 लाख रुपए का मुआवजा दें। मुआवजा दिए जाने के लिए जेल प्रशासन ने आदित्य के परिजनों को पत्र भेजने की तैयारी भी कर ली है। सरायपाली के एसबीआई बैंक में लिंक फेल होने के चलते दिन भर कामकाज प्रभावित रहा। घंटों लोग बैंक में बैठकर काम शुरू होने का इंतजार करते रहे। वहीं रोज सर्वर डाउन होने का कारण बताकर ग्राहकों को वापस लौटा दिया जाता है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुजालपुर मंडी पुलिस थाने से फरार हुए चोरी के आरोपी को पुलिस ने मक्सी से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस भोपाल के शमशुद्दीन पत्नी के मोबाइल के पर आ रहे नंबरों की छानबीन किया और शमशुद्दीन के दोस्तों पर नजर रखकर शुजालपुर पुलिस इसे दोबारा पकड़ने में सफलता पाई। दमोह के देहात थाना इलाके में एक ट्रैक्टर को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी और हादसे में ट्रैक्टर पलटकर रोड से 100 मीटर दूर जा गिरा, जिसमें 2 महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। हरदा जिले में नेशनल हाईवे नंबर 59A पर डंपर और कार की जोरदार टक्कर होने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस ने मृतकों के शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजकर डंपर को जब्त कर लिया। बड़वानी के खेतिया थाना इलाके में पति ने पत्नी को मामूली विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी। दोनों के बीच खेत में चारा काटने को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद पति ने पत्नी को पत्थर मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ली। गर्मी के दिनों में कूलर के इस्तेमाल के चलते चोरी की वारदात ज्यादा हो रही है। अप्रैल के पहले 15 दिनों में करीब 1 दर्जन चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें हजारों लाखों के जेवरात नकदी चोरी हो चुके हैं। चोरी की वारदातों को रोकने के लिए अधिकारियों को गश्त और मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है। बड़वानी के पलसूद थाना इलाके में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपी को हिरासत में लिया और साथ ही आरोपी के पास से 4 लाख के आभूषण सहित 50,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक 4 अप्रैल को राजेंद्र गोले के सिलावद रोड स्थित घर पर बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उज्जैन पुलिस ने 3 अप्रैल को 2 महिलाओं पर हुए जानलेवा हमले के मामले में उत्तर प्रदेश के बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और वहीं बदमाशों ने बताया कि उन्हें एक महिला के पति और ससुर ने जान से मारने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। वहीं महिला का पति और ससुर अभी फरार है। देवास के पीपलरवा के मुडला दांगी गांव में एक शादी समारोह में एक अनोखा संदेश समाज को दिया गया। शादी समारोह में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्तियां मेहमानों को भेंट की गई। वहीं शादी समारोह में आए सभी मेहमानों ने कालूराम जी के इस पहल को जमकर सराहा।